यूथ के प्रेसिडेंट, एक्स अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब, जिन्होंने बहुत ही ताकत के साथ अपनी पूरी टीम को लेकर के बेहतरीन काम किया इस इलेक्शन के पीरियड में भी। वो कोई और नहीं, मेरे भाई रेहान भाई पीतलवाला, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत हीरा पाटिल साहब, हमारे मरहूम भाईजान जिनको हम बहुत प्यार करते थे और करते हैं, उनके साहबजादे यासीन सुरमे साहब के इमरान सुरमे जी, माजी कॉर्पोरेटर साजिद अंसारी साहब, जसवीर भाई और मेरे कौसा के ब्लॉक प्रेसिडेंट जिन्होंने पूरी संगठन को लेकर के काम किया, जावेद शेख मेडिकल मुमरा के हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जिन्होंने बेहतरीन तरीके से अपना संगठन को लेकर के हर प्रोग्राम्स को लेकर के हर पार्टी के हर काम को लेकर एक्टिव रहे, बबलू शिमना जी, हमारे गुड्डू खालू जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम को अंजाम दिया, हमारे सिल के ब्लॉक अध्यक्ष गणेश मुंडे जी, इसरत भाई, सलीम भाई और आयुब भाई, हमारे दोस्त इम्तियाज भाई उर्दू, बलीराम टकले साहब, और हर काम को जिस काम के लिए मैंने इशारा किया उस काम को पूरा करने में जिसने पूरी कोशिश किया, शोएब खान, अनीस कुरैशी जी, और हमारी महिला के प्रेसिडेंट नूर चौधरी, अनीस भाई अलमास, हमारी साइना आदमी मैडम, भाभी ने बहुत मेहनत किया, मुस्कुरा रही है नीचे से रीनी रिजवी, कमरुनिसा मैडम, और हिना। मैं देखिए बहुत लोगों का नाम लेना भूल जाऊंगा, अगर किसी का नाम लेना भूल गया तो मुझे माफ कर देगा, मुझे पीछे से गालियां मत देना भाई, वैसे मुझे आदत सी हो गई है। सम्माननीय मंच, चांद भाई सामने खड़े हैं, आपने ही बहुत मेहनत किया चांद भाई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार, मैं आप तमाम लोगों का सबसे पहले इस बात का शुक्रिया अदा करता हूं, गुड्डू खालू को कैसा रह सकते हैं, सोनू भाई रह गए, सोनू भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज मुझे, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परिवार के जैसे सब उसके अंदर आ गए। अरशद भाई अपने नेता को, जिनके लिए कि वो हमारी आवाज को बुलंद करें, हम सब ने मिलकर के, मैं किसी एक को इसका सहरा नहीं दूंगा, ये सहरा पूरी पार्टी को दूंगा कि पूरी पार्टी के संगठन और पूरी पार्टी के एक्स नगर सेवक ने मिल करके और शहर की जनता ने और यहाँ के उलमाए कराम और मेरे सामने खड़े हुए मेरे पत्रकार भाइयों ने जो काम किया है, मैं उसके लिए इस लीड को 97,000 की लीड को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो आप सबकी मेहनत रही है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है रफीक कामदार साहब कि मैं वो अल्फाज कहाँ से लाऊं कि मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं। हमारा, हम सब का टारगेट था, ये बंद कर दो बढ़ा के, हम सब का टारगेट था कि हम लोग हमारे नेता को 1 लाख की लीड देंगे, लेकिन पूरी कोशिश करने में 3,000 की कमी रह गई, लेकिन उसको कहीं ना कहीं 1 लाख मान लेते हैं, क्या मान लो ना, 1 लाख मान लेते हैं। अदीक भाई, लोग कह रहे थे कि 13,000 की लीड लेके हम लोग जीतेंगे शहर से,
लेकिन मुमरा कौसा की जनता ने और हमारे पार्टी के इन जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, इन मजाक बना के रखा है। बंद करो यार। इन तमाम लोगों ने दिन रात साहब जो मेहनत किया, मैं उसके लिए आपका खैर मकदम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे नेता ने जो काम किया, लोग कहते थे ना अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, अब 5 साल बाद आएगा, लेकिन जो कल मैंने कहा था आज फिर वही कहता हूं और उनकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। जो कहते थे ना विकास कहां है, विकास तो हुआ नहीं, कुछ काम हुआ नहीं, ये काम तो अवार्ड साहब ने किया नहीं, ये काम इनके लोगों ने किया नहीं। अरे भैया, काम किया था, तभी मुमरा कौसा की जनता ने 97,000 का लीड दे करके हमारे नेता को कामयाब किया। हाँ, लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूं शानू भाई कि वो ऊपर देखते हैं, आसमान देखते हैं, जमीन नहीं देखते हैं, लेकिन साहब आपके कार्यकर्ता जमीन देखते हैं, आसमान कभी नहीं देखते। जो जमीन पे रहता है वो आसमान की बात नहीं करता, और जो हवा में रहता है वो जमीन की बात नहीं करता। जो हवा में था वो हवा की तरह चला गया, जो जमीन पे है था वो आज जमीन पे बैठा हुआ है। अभी शानू भाई कह रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं गुड्डू कालो उलमाए कराम के बारे में। आज ही सुना मैंने। मैं पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूं, जाओ पूछो उनसे, आप साफ ही हैं, आप सच्चा आईना दिखाने का काम करते हैं हमेशा। आप पूछो उनसे कि शहर के उलमाए कराम ने जो तायद किया डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का, शहर के उलमाए कराम ने खुल करके ऐलान किया। अनवर भाई सहारा यहां मौजूद है। इलेक्शन के मॉर्निंग में 20 तारीख की सुबह तमाम उलमाए कराम की अपील लगी हुई थी कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब कामयाब होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम ने जाके गलियों गलियों के अंदर घूम करके मेगाफोन लेकर के और जिस तरीके से भी हो सका हैंडबिल के जरिए उन्होंने पूरा काम किया। आज उन्हें गलत कहा जाता है। कुछ पत्रकार भाई आए मेरे पास, शुएब भाई, उन्होंने कहा शमीम भाई मुझे कहा जाता है कि आप लोग वन साइड दिखाते हो। ठीक है, गोदी मीडिया को नरेंद्र मोदी जी खरीद सकते हैं, लेकिन मैं तुमको बता देना चाहता हूं मुमरा की मीडिया बिकाऊ मीडिया नहीं है। मुमरा की मीडिया वो मीडिया है जो सच को सच दिखाती है और गलत को गलत दिखाती है। मैं इसके लिए सलूट करता हूं पत्रकार भाइयों को कि आप लोगों ने सच का साथ दिया, गलत का साथ नहीं दिया आपने। कुछ लोग कह रहे थे साहब कि सरकार तो चली गई हमारे हाथ से। कल की बात है, स्टेडियम में जब हम काउंटिंग में थे और समझ रहे थे कि इलेक्शन हम हार चुके हैं, तो वहां कह रहे थे, मैं दूर से सुन रहा था कि सरकार चली गई, ठीक है ये लोग जीत ले, जीत लो रहे हैं, जीत जाएंगे ये लोग, लेकिन हम सरकार में बैठे हैं, हम सरकार में बैठ के इनसे बात करेंगे और एक एक से हिसाब लेंगे। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं आज इस मंच से और मीडिया के माध्यम से कि तुमको शायद इस बात का इल्म नहीं है, हमारी सरकार कौन है? डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड हमारी सरकार है। जहां पे वो खड़े होते हैं तहां पे सरकार की लाइन चालू हो जाती है। ये सब बातें करना बंद कर दो, बहुत कुछ तुम पहले कर चुके हो और अब नई नई कहानी मत सुनाओ। हमारा नेता ही हमारी सरकार है कि नहीं? अगर है तो हाथ ऊपर लेके बताओ आप लोग, क्या हम किसी से डरेंगे?
हम किसी से झुकेंगे, पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। और शमीम खान आज इस मंच से इस बात का ऐलान भी करता है और उन्हें कहना चाहता है, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ पलट के देखने की कोशिश मत करना, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश मत करना। हमारे नेता को हम लोग दोनों बाद में फोन करेंगे, पहले शमीम से और शानू से निपट लेना, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आज का ये जो मंच है हमारे नेता का इस्तकबालिया मंच है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शमीम भाई साहब को बुलाओ और बुला करके एक इस्तकबालिया प्रोग्राम करो। आज हम लोगों ने शॉर्ट नोटिस में, मैंने शानू भाई ने इस प्रोग्राम को तय किया और आज आप लोगों को बुलाया है। तो ज्यादा बात नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोगों को 4 बजे से आप लोग बैठे हैं, साहब का आप लोग का इस्तकबाल भी करना है। मैं अपनी तकरीर के बाद साहब को 2 बात कहने का उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और उन्हें एक शायरी के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि अहले तूफा सोच रहे हैं साहिल डूब जाता है। अहले तूफा सोच रहे हैं साहिल डूबा जाता है, खुद उनका दिल डूब रहा हो ऐसा भी हो सकता है। अहले तूफा सोच रहे हैं साहिल डूब जाता है, खुद उनका दिल डूब रहा हो ऐसे भी हो सकता है। तो उनका जो दिल कह रहा था हमको डुबाने का सोच वो बना के रखे थे, वो साहिल में खुद डूब चुके हैं। अब आगे डराने वाला काम मत करें, ये नौटंकी बंद करें। और मैं अपनी बात इसी बात के साथ खत्म करूंगा कि मैं अपने पार्टी के एक साथियों का, पार्टी के परिवार का, बुमरा शहर की आवाम का, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को कामयाबी दिलाने में उनका रोल रहा, उनका सपोर्ट रहा, उनकी दुआएं रही। यहां से लेकर के हिंदुस्तान से बहुत सारे लोगों का फोन आया, बहुत सारे मुल्कों से लोगों का फोन आया, दुआएं लोगों ने किया। मैं आज उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज से ये मत समझना कि इलेक्शन खत्म हो गया, साहब जीत चुके हैं, हमें हमारे घर बैठना है। मैं समझता हूं शायद हो सकता है बहुत जल्द कारपोरेशन का इलेक्शन का भी ऐलान होने वाला हो। साहब मैं आपसे एक बात की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मुझसे बहुत सारे साथियों ने कहा था, मैं भूल गया था बोलने के लिए आपको, कि आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन में बहुत सारे गद्दार जो हमारे साथ को, हमारी पार्टी को छोड़ के अलविदा करके चले गए हैं, यहाँ बैठे हुए एक साथियों की ये मांग थी आपसे कहने की, वो मैं आप तक उनका मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। शानू भाई मौजूद है कि अगर कल कोई आपके पास आए, आपसे टिकट की बात करे, तो साहब आप उन्हें खड़ा मत करना। और हमें उम्मीद भी है आप उन्हें खड़ा नहीं करोगे। आपको उन्हीं को टिकट देना है जिन्होंने संगठन में रह करके, जो हमारे पार्टी के साथ रह कर, जो नगर सेवकों ने पार्टी को मजबूती दिलाने में और हमारा साथ दिया है, उनका हम खैर मकदम करते हैं। जो चले गए उनको खुदा हाफिज। जो हमारे साथ है साहब, आप उनमें से चुन करके बनाना नगर सेवक। मैं आपसे इस स्टेज से यही मांग करता हूं आज, और मैं तो कोई मांग कर नहीं सकता, लेकिन संगठन की मांग जरूर कर सकता हूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।